हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का एक पार्ट है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो पहला कहता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख, जो राष्ट्र का उल्लेख है ना, किन नामों से किया गया था। इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इंडिया मतलब भारत। तो आप जो संविधान में अगर राष्ट्र का जो नाम दिया गया ना, वो दिया गया या तो इंडिया या भारत, इसी नाम से हम लोग। बाकी हिंदुस्तान और आर्यावर्त और एटॉल जो भी हम लोग जानते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत और इंग्लिश में इंडिया, ये वर्ड। ओके। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका हो गया संसदात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये हो गया संसदात्मक। नेक्स्ट कहता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो सबका संसदात्मक शासन व्यवस्था है ना, उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट कहता है, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। जो अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट कहता है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है आपका कि भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान जो है परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट है आपका कि जैसे आपका दिया हुआ है कि भारत के संविधान के मूल्य, तो पहला है समानता, भ्रातृत्व, भाईचारा, जिसको संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता। आगे कहता है आपका कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा है ना, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन, वीवीआई है ये। वैसे तो वीवीआई इसका हर एक पॉइंट है ना, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, डेट इज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है दोस्तों, तो ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट कहता है आपका कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान, ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान का मतलब हो गया कि जब हमारा संविधान बना था तब तो 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। आज के डेट में अगर अनुसूचियां की बात करें तो 12 हो चुका है शेड्यूल, और आपका अनुच्छेद आर्टिकल की बात करें तो आई होप लमसम 412, 412 15 के लमसम है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 400 के ऊपर ही है। तो अगर क्वेश्चन कहते हैं ना आपको कि मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितना था, तो आपका 395 अनुच्छेद था और अनुसूचियां आपका 8 अनुसूचियां थी। कहता है आगे कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911, कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। तो हमारा ना राष्ट्रगान जो गाया जाता है, जन गण मन, नेशनल एंथम, तो उसका टाइमिंग क्या होता है, तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड्स। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। भारतीय जो संविधान की जो जटिलता है ना, इसी कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। मतलब ये समझिए ना कि जैसे संविधान में इतना जटिल तरीके से हर चीज़ बताया गया ना कि नॉर्मल पीपल को थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना। तो इसके लिए स्पेशली वकील लोग, लॉयर जो हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो उन लोग क्या कहें कि इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। तो जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कोई भी काम में, कोई भी अगर धारा लग गया, कोई भी मान लो केस मुकदमा हो गया, सीधा वकील को ही पकड़ते हैं। तो इस लाइन में आप कह सकते हैं कि वकील आपका एक भगवान का रूप हो गया। आपका लॉयर जो है एक गॉड का रोल अपना रहे हैं आपको केस स्टडी में। जैसे आप अगर हॉस्पिटल में देखें तो डॉक्टर क्या है, भगवान है हमारे बॉडी पार्ट को लेकर, तो सेम वही वकील। ओके।
नेक्स्ट कहता है आपका कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? मतलब भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो केसी व्हीयर, केसी व्हीयर। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो संघ तथा राज्यों को एकल संविधान, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। फिर कहता है भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आगे कहता है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। तो यह कथन किसका है? तो यह है आपका आइवर जेनिंग्स का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? आइवर जेनिस का। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? भारत जो है ना अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी व्हीयर ने। तो केसी व्हीयर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अगर आपको ऑप्शन में दिखे अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे कहता है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर, ओके, और अधिक लचीला मध्य एक संतुलन स्थापित है। तो ये भी कहा था केसी व्हीयर ने। और जो नेक्स्ट है आपका कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो ये भी केसी व्हीयर ने ही कहा था। नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, डेट इज लोअर पीपल। जो नीचे से जनता जो चुनती है ना, वो आपका राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। समझ लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितनी बड़ी और कितनी लंबी सोच थी कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट कहता है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहता है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो यह सुझाव दिया था आपको महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट कहता है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन ने। कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट कहता है कि अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति। कहता है आगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ना, उन्होंने संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ओके। नेक्स्ट कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल क्या है? बाघ। ये याद रखिएगा, बाघ। बाघ को याद रखना ही है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, फ्लावर है आपका कमल, कमल, कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, ये कौन सा है? मोर। नेशनल बर्ड कौन सा है? मोर। फिर कहता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तलियां होती है? 24, 24। अब जो लास्ट पॉइंट है उसको पढ़ लेता हूँ मैं कि जो हमारे SR मुंबई, बहुत बार हमने पढ़ लिया है इसको। तो कहता है कि बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो ये आप देख सकते हैं, यही आपका PDF है आपका NCERT सार संग्रह का, एक एक पेज का मैं करा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमारा NCERT सार संग्रह खत्म होगा। कब होगा ये आई डोंट नो, बट हाँ एट श्योर आई एम ट्राइंग टू give your final result, and it will finish in shortly. So okay, thank you very much.